0. तारीख 22 अगस्त 2008। आज से ठीक 15 साल पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपना पहला ल्यूनार एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया। इसका नाम रखा गया चंद्रयान 1। इस चंद्रयान 1 को स्पेस तक ले जाने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उस रॉकेट का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल। इस चंद्रयान 1 ने चंद्रमा तक की दूरी सफलतापूर्वक तय की, लेकिन चंद्रमा की सतह पे पहुंचते वक्त ये हार्ड लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया। इस मिशन में इसरो को कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इस चंद्रयान 1 के रोवर से आई कुछ सैटेलाइट इमेज से इसरो को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इन सैटेलाइट इमेज से चंद्रमा की दक्षिण सतह पर पानी की उपस्थिति होने की उम्मीद जगी और इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने ठीक 11 साल बाद 22 जुलाई 2019 में अपना दूसरा ल्यूनार एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया और इसका नाम रखा गया चंद्रयान 2। इस चंद्रयान 2 को स्पेस तक ले जाने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इस चंद्रयान 2 ने लगभग 3,84,400 किलोमीटर का सफर सफलतापूर्वक चांद तक तय किया और चंद्रमा के ऑर्बिट में अपना ऑर्बिटल सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। लेकिन चंद्रमा की सतह से आधा किलोमीटर पहले इस चंद्रयान के सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आने लगे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल हो गईं और इसरो का संपर्क चंद्रयान 2 से पूरी तरह टूट गया और फिर एक बार चंद्रयान 2 का लैंडर हार्ड लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया और फिर से एक बार इसरो को नाकामयाबी हासिल हुई। लेकिन इसरो ने हार ना मानते हुए ठीक 4 साल बाद अपना तीसरा ल्यूनार एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका नाम रखा गया चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस चंद्रयान 3 को स्पेस तक ले जाने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया उसका नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4 था। इस चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर उतरकर वहां की मिट्टी और खनिजों का अध्ययन करना है। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं अगर भारत चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो ये भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूं चंद्रयान के अंदर बदलाव की तो चंद्रयान 2 के अपेक्षा में चंद्रयान 3 के अंदर कई बदलाव किए गए हैं। जैसे चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटल को नहीं रखा गया है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया था, जिसकी आवश्यकता चंद्रयान 3 के अंदर नहीं थी। इस ऑर्बिटल की बजाय प्रोपल्शन को चंद्रयान के अंदर रखा है। इस प्रोपल्शन का वजन लगभग 2148 किलोग्राम है और इसका मुख्य काम नेविगेशन करना है। दूसरा जो मेन पार्ट है वो है लैंडर। ये लैंडर का वजन लगभग 1752 किलोग्राम है। इसका मेन उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करना। वहीं इसका जो मुख्य तीसरा पार्ट है वो है रोवर, जो कि लैंडर से जुड़ा हुआ है। रोवर एक तरीके का रोबोट है। इसी रोबोट का मेन काम चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां की मिट्टी और खनिजों के बारे में अध्ययन करके इसरो तक उस जानकारी को साझा करने का है। वहीं अगर मैं बात करूं लैंडर की तो इसके अंदर चंद्रयान 2 की अपेक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। इसको पहले से बेहतर और मजबूत बनाया गया है। इसके अंदर फॉल बैक सिस्टम, ऑप्शनल सिस्टम और सेंसर जोड़े गए हैं, जिसकी मदद से ये जो लैंडर है ये इसरो के कांटेक्ट में लगातार बना रहेगा। वहीं चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 मोटर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर इसको 4 कर दिया गया है। अगर भारत सक्सेसफुल हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का पल होगा। अगर बजट की बात की जाए तो चंद्रयान 1 में इसरो ने लगभग 386 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चंद्रयान 2 के अंदर इसरो ने 978 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वहीं अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं तो इसके अंदर इसरो ने लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस पूरे चंद्रयान मिशन के अंदर इसरो ने अब तक 1989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर हम ये देखें कि भारत की
ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, तो वो केवल 2% की है, जो कि बहुत कम है। नासा की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है, जो उसको एडवांटेज देती है किसी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।